तो दोस्तों आज यानी 15 अगस्त को इंडिया अपना 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई बड़े अनाउंसमेंट देखने को मिले, जिनमें खास तौर पर सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स, न्यूक्लियर एनर्जी और इंफ्रा, डिफेंस, एरोस्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी, कंज्यूमर और डिमांड बूस्ट, साथ ही एनर्जी आत्मनिर्भरता को लेकर भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए गए। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रहा है वो जीएसटी रिफॉर्म को लेकर देखने को मिला, जो दिवाली तक अनाउंसमेंट किया जा सकता है, जिसमें कह सकते हैं कि टैक्सेस हम लोग को रिड्यूस होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जो डेली यूज के आइटम हैं वो हम लोग को सस्ता होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो पॉइंट वाइज सारी चीज़ों को हम लोग दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सरकार की तरफ से यानी कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो सेमीकंडक्टर सेगमेंट को लेकर जो दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया है। सरकार का कहना है यानी कि प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि इस साल के अंत तक पहला मेड इन इंडिया चिप दोस्तों हम लोग को शुरू होते हुए देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि 50-60 साल पहले भारत में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने की कोशिशों को नाकाम कर दिया गया था, लेकिन अभी हम लोग को जो चीज़ें देखने को मिल रही है, कह सकते हैं कि इस साल के अंत तक हम लोग को स्वदेशी चिप तैयार होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से कई सारी कंपनियां हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। खास तौर पर देखा जाए वेदांता, इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। टाटा एलेक्सी, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रह सकती है। सिरमा एसजीएस, एसपीईएल सेमीकंडक्टर, ये कंपनी, मोस्टचिप टेक्नोलॉजी, ये कंपनी, यानी कि आप लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन कंपनियों को अपने फोकस में रख सकते हैं। इन कंपनियों के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। दूसरा बड़ा अनाउंसमेंट हमें देखने को मिला परमाणु ऊर्जा को लेकर। कहा गया कि 10 गुना ग्रोथ का लक्ष्य रखा गया, ये टारगेट रखा गया कि आने वाले 20 सालों में न्यूक्लियर पावर जनरेशन की जो हमें कैपेसिटी है वो 10 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य है। तो इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, हमें कुछ ऐसी कंपनियां देखने को मिलेंगी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट करते हुए देखने को मिल सकती है, जिनमें खास तौर पर देखा जाए एल&टी यानी कि लार्सन एंड टुब्रो, भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, इन कंपनियों को फोकस में रख सकते हैं। इनके अलावा हिंदुस्तान कॉपर, NMDC और मोइल जैसी कंपनियां भी हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिल सकती हैं। तीसरा और सबसे बड़ा जो पॉइंट हमें देखने को मिला, जो कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूमर को राहत देने के लिए सरकार की तरफ से ये जो हम लोग को न्यूज़ देखने को मिली, ये काफ़ी अच्छी होने वाली है। दिवाली पर दोस्तों GST रिफॉर्म्स का ऐलान होगा, जिसमें कह सकते हैं ज़रूरी सामान पर टैक्स कम किया जाएगा, यानी कि 12 और 28% के GST स्लैब को हटाने के मूड में सरकार देखने को मिल रही है। बीमा पर भी इसको लेकर राहत मिलेगी। इससे क्या होगा दोस्तों, हम लोग को कंज्यूमर की डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगी। तो इसकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग FMCG कंपनियों के लिए कह सकते हैं अच्छी खबर है, जिनमें HUL, ITC, डाबर, मैरिको, कंज्यूमर ड्यूरेबल से जुड़ी कंपनी जैसे वोल्टास, हैवल्स, साथ ही क्रॉम्पटन, वर्लपूल, अवेनी सुपरमार्ट, बी मार्ट यानी कि डी मार्ट के साथ साथ बी मार्ट, ट्रेंट, विशाल मेगा मार्ट जैसी कंपनियों के लिए अच्छी खबर रहेगी, क्योंकि GST कम होगा तो दोस्तों डिमांड बढ़ेगी, इन कंपनियों की काफ़ी ज़्यादा बिक्री बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा दोस्तों PM मोदी की तरफ से 1 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की गई। इसमें 3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। तो इस कदम से क्या होगा दोस्तों, जॉब क्रिएशन से क्या होगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, जिससे ऑटो, रियल एस्टेट, बैंकिंग, कंज्यूमर गुड्स से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिनमें मारुति सुजुकी, M&M, टाटा मोटर्स, रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, सनटेक रियलिटी, डी मार्ट, ITC, बी मार्ट, ट्रेंट, विशाल मेगा मार्ट जैसी कंपनियां इस न्यूज़ की वजह से भी काफ़ी फोकस में रह सकती हैं। इनके अलावा सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से ये डिफेंस पुश करने के लिए भी दोस्तों बड़ा ऐलान किया गया। खासतौर पर मेड इन इंडिया जेट इंजन के लिए भी दोस्तों कहा गया है। PM मोदी ने कहा है कि वैज्ञानिकों और युवाओं को चुनौती दी गई है। कोविड के दौरान जैसे वैक्सीन बनाई थी, UPI के जरिए पेमेंट, डिजिटल पेमेंट की क्रांति लाई, वैसे ही हम लोग अपने जेट इंजन भी खुद ही बनाएंगे। तो कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली बातें कही गई हैं। और बीच में हम लोग को डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ते हुए भी देखने को मिला, डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ते हुए देखने को मिला, यानी कि डिफेंस कंपनी जब भी सरकार के
हम लोग को फोकस में देखने को मिलती है। कोई भी न्यूज़ आती है तो डिफेंस कंपनियों के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट हम लोग को पड़ते हुए देखने को मिल जाता है। ये भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तान के दौरान जो हम लोग को युद्ध के दौरान हमारे भारतीय सेना ने जो अच्छा खासा पराक्रम दिखाया, तो डिफेंस कंपनियों के लिए, हमारे डिफेंस इक्विपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी ये बात रही। तो ख़ास तौर पर इस न्यूज़ की वजह से आप HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मजगान डॉक शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड, पारत डिफेंस, इन कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और एमटा टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रह सकती है। भारत फोर्ज, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा पीएम मोदी की तरफ से क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर के विस्तार को लेकर भी कुछ बातें कही गई हैं। भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि भारत का जो ज़्यादातर बजट है अभी भी पेट्रोल, डीजल और गैस के इंपोर्ट पर खर्च होता है। इससे दोस्तों क्या होता है कि कई सारी चीज़ें, दिक्कतें देखने को मिलती है। तो सरकार की तरफ से जो प्लान देखने को मिले उसमें सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर का बड़ा विस्तार होगा। इसकी वजह से दोस्तों क्या होगा, हमें कई सारी कंपनियों के ऊपर इम्पैक्ट इसका देखने को मिल जाएगा, जिसमें ख़ास तौर पर ऑयल एंड गैस से जुड़ी हुई कंपनी जैसे ONGC, ऑयल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री। रिन्यूएबल एनर्जी में देखे जाए तो अडानी ग्रीन एनर्जी, NTPC, टाटा पावर, JSW एनर्जी जैसी कंपनियां काफ़ी फोकस में देखने को मिलेंगे। एक और हम लोग को दोस्तों बिग अनाउंसमेंट देखने को मिला। पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि इंडिया की तरफ से मीट करते हुए देखने को मिला 50% क्लीन एनर्जी का गोल। 5 साल में हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिले, जो भी शेड्यूल था उसके मुताबिक देखा जाए तो। और आने वाले समय में दोस्तों एक क्रिटिकल मिनरल और डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन भी हम लोग को शुरू होते हुए देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इन कंपनियों के ऊपर भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर टोटल अगर मैं आपको बताऊं, जो सबसे ज़्यादा कंपनियां फोकस में रहेंगी, आप लोग नाम नोट करके रख सकते हैं। वेदांता के ऊपर आप लोग नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा टाटा एलेक्सी, इस कंपनी के ऊपर आप लोग नज़र रख सकते हैं। डिफेंस में अगर देखा जाए HAL, भारत फोर्ज और BEL के ऊपर आप लोग नज़र रख सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में अगर देखा जाए अडानी ग्रीन और टाटा पावर के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कंज्यूमर और डिमांड बूस्ट वाली कंपनी में देखा जाए DMart, ट्रेंट और मारुति सुजुकी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगर हम लोग एनर्जी आत्मनिर्भरता वाली कंपनियों के ऊपर देखा जाए तो ख़ास तौर पर आप चाहें तो केवल ONGC के ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो ये कंपनी ऐसी रहेंगी जो सबसे ज़्यादा इन खबरों की वजह से मंडे को काफ़ी रिएक्शन दिखा सकती हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ बड़े अपडेट्स, कुछ बड़े अनाउंसमेंट जिनकी वजह से ये कंपनियां काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। तो आप भी चाहें इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।